हर मुश्किल में साथ निभाते हैं, हर आफत में यूं डट जाते हैं। हम जिंदा कौम कहलाते हैं। आज रहमान और रहीम की टीम टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान के कॉन्वोकेशन 2014 में मौजूद है। हम जिंदा कौम कहलाते हैं। I would like to take this opportunity to say that it was an honor being the Chancellor of this institution. In the process, I have learnt a lot about the textile industry, which I didn't know anything about when I became Chancellor. It is imperative of today's institutions like TIP to prepare open-minded graduates with skills and strong value systems that foster lifelong personal development and promote respect and tolerance for the other's point of view, a global citizen. तन्हा तन्हा होंगे अगर तो मुश्किल सफर हो जाएगा सब the wonderful graduating students with your fresh ideas, your evolving concepts, your innovations, and the wonderful education that you have had at TIP that will drive the process of change in this industry, in this economy and this country. हर मुश्किल में साथ निभाते हैं, हर आफत में यूं डट जाते हैं। हम जिंदा कौम कहलाते हैं। हम जिंदा कौम कहलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज रहमान और रहीम की टीम टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान के कॉन्वोकेशन 2014 में मौजूद है। आइए नाज़रीन कुछ स्टूडेंट से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मारिया उमर। मारिया, ये बताएं कि सबसे पहले आपको बहुत मुबारक हो कि आपने आज ग्रेजुएशन की है। अब आप माशाल्लाह ग्रेजुएट हो गई हैं, तो अब आप प्रैक्टिकल फील्ड में जाएंगी, ठीक है? तो अब आपका आगे आप क्या फ्यूचर सोचती हैं, आपने क्या करना है? सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में जा चुके हैं। हम लोग के ऑन द स्पॉट हम लोग की जॉब्स लग चुकी थी और यहाँ पे हमारे TIP का एक है कि जितने भी ग्रेजुएट्स होते हैं 99% वो ऑन स्पॉट उनको जॉब्स उनको हायरिंग हो जाती है। तो ये एक इस इंस्टीट्यूट का एक हमारी बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, अवार्ड है एक। और उसके बाद अगर हम लोग कहेंगे इस इंस्टीट्यूट में हमें क्या पढ़ाई का हमारी इन्वॉल्वमेंट है फॉर आर ऑल डिसिप्लिन्स, हम लोग क्रिएटिविटी के साथ साथ हम लोग डेवलपमेंट्स में ज़्यादा फोकस करते हैं। जब भी हम लोग की जितनी हायरिंग्स, जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि आगे जाते हैं वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनकी जो डिमांड्स हैं वो अनएक्सप्लेनेबल हैं। और माशाल्लाह जितने भी अब ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो आज हमारे सारे ग्रेजुएट्स स्टूडेंट हैं, वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह में प्लेस्ड हैं। जो आपने स्टडीज़ किए हैं, आप क्या चाहते हैं? पाकिस्तान की खिदमत करें जो आपको तालीम मिली है, या यहाँ से ये तालीम हासिल करके बाहर चले जाएं? ऑब्वियसली हम लोग जिस इंस्टीट्यूट में हमारा उसमें मेजर हमारा ना फोकस टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान है, तो हम ऑब्वियसली हमारा जो इन्वॉल्वमेंट होगी हम अपने मुल्क के लिए ही डेफिनेटली होगी। वो ऐसा नहीं है कि हम इसको यहाँ पे यहाँ से एजुकेशन लेके बाहर उसकी यूटिलाइजेशन दें, नॉट नेसेसरी। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यहीं की हमारी इंडस्ट्री एक्सप्लोर कर रही है और यहीं की इंडस्ट्री हमें हायरिंग दे रही है, तो हम क्यों ना अपनी इन्वॉल्वमेंट यहीं की इंडस्ट्री को दें। और यहीं पे जो अब टेक्सटाइल एक सेक्टर है जो अब इंशाल्लाह 2014 में उसकी एक डेवलपमेंट हो रही है और होगी, तो हमारा मेजर कंसर्न हम सब का यही है कि हम यहीं पे ज़्यादा इन्वॉल्व। तो इट्स अ टाइम टू पे बैक टू पाकिस्तान। टू पे बैक नहीं, हमने जो पढ़ा है, क्योंकि हमें इस मुल्क ने पाला है ना, इस मुल्क ने हमें बड़ा किया है, इस मुल्क ने हमें पहचान दी है, नाम दिया है, तो इट्स टाइम टू पे बैक टू पाकिस्तान। ऑब्वियसली हमने इस मुल्क के लिए खिदमत करनी है, यहीं से एजुकेशन ली है, यहीं पे हमने अपना इन्वॉल्वमेंट देनी है, पार्ट देना है
लेना है, अपना पार्ट प्ले करना है बिल्कुल। एंड अपने मुल्क का नाम भी रोशन करना है। दुनिया में हम पाकिस्तानी किसी से पीछे नहीं हैं। हम कोशिश करें तो हम अपना थोड़ी सी मुखलिसी के साथ कोशिश करें तो हम अपने मुल्क का नाम भी रोशन कर सकते हैं और मुल्क के लिए हम पैसे भी कमा के ला सकते हैं, क्योंकि जिस मुल्क ने हमें सब कुछ दिया है उसको हमें भी अपना पार्ट प्ले करना पड़ेगा, हमें भी उसको अपना हिस्सा डालना पड़ेगा ताकि हम अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस TIP के कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं कि जो बड़े खुश भी नज़र आ रहे हैं और उसकी वजह बड़ी ऑब्वियस है कि आज इनको इनकी डिग्री से भी अवार्ड किया गया है। तो आइए इनसे बात करते हैं। आप इंट्रोड्यूस करें। Naba from Textile Design. I'm Sabir Ahmed from Fashion Design Management. And I'm Saber from Textile Design Technology. Wafa Zahra from Textile Design. I'm Narida from Textile Design. Nazia Nizar from Textile Design. तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा दिन है आप लोगों के लिए और ये वो दिन है जिसका सालों से इंतज़ार होता है। तो कैसा फील कर रहे हैं? I don't know. I'm really happy. It's really good to be back in the same university again. So many memories and everything. लेकिन अब final goodbye है, so it's really nostalgic और अजीब सा फील हो रहा है. The last goodbye. As a guy, I'm very excited about my future. ग्रेजुएट हो गया हूँ, कॉन्वोकेशन हो गई है, अब बस अपने फ्यूचर की तरफ देख रहा हूँ कि और आगे कहाँ से कहाँ जाना है और पाकिस्तान के लिए सर्व करना है। Yes, I'm feeling very blessed and let's see आगे फ्यूचर में क्या होता है। Well, I still can't believe I've graduated and looking forward for my future ahead. I'm feeling blessed and happy today. That's it. एक क्वेश्चन आप सबसे एक क्वेश्चन ये है कि ऑब्वियसली जब हम बच्चे होते हैं तो हम प्राइमरी एजुकेशन लेते हैं, फिर हम सेकेंडरी एजुकेशन में आते हैं, फिर हाई एजुकेशन में आते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं। लेकिन बचपन से एक थॉट डेवलप होती है कि हमने बड़े होने अपना करियर बनाना है और उसके ऊपर फिर हम फोकस भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि बीइंग ए पाकिस्तानी, वी ऑल आर पाकिस्तानी, तो अगर हम मुल्क के हालात देखते हैं तो थोड़ा सा अफसोस भी होता है कि जिस किस्म के हालात हैं, बेरोज़गारी है, दहशतगर्दी है और एक नफसा नफसी किसी फ़िज़ा आपको नज़र आती है कि आपको फ़ील होता है कि नो बडी इज़ सेफ़। तो आप अपने घर से भी बड़े कॉन्शियस होकर निकलते हैं और जब यूनिवर्सिटी से वापस जाते होंगे तब भी बड़े कॉन्शियस होते होंगे कि हालात अवेयर जहन में रखिए कि कैसे हालात हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस वक्त हमारे मुल्क को ख़ास तौर पे जो आप जैसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अल्लाह ने अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि बहुत सारे अभी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास वसाइल नहीं है, वो अच्छी एजुकेशन नहीं ले सकते, तो क्या आपको लगता है कि आप ब्लेस्ड तो हैं कि आपको अल्लाह ने अपॉर्चुनिटी दी, लेकिन साथ ही साथ क्या कोई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निकलती है इस कंट्री के लिए? क्या कहेंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि जो हमने सीखा है वो हम औरों को डिलीवर करें, और जो जैसे एक पर्टिकुलर क्लास है जो हायर एजुकेशन लाइक अफोर्ड कर सकती है लेकिन जो लोअर क्लास है वो नहीं कर सकती, तो उनके लिए ऐसे ऑप्शंस दें, ऐसे ज़रिए दें जिसकी वजह से वो भी हायर एजुकेशन हासिल कर सकें। और मुल्क में सब कुछ बहुत बुरा है, अफरा तफरी है, बॉम्ब ब्लास्ट है, टेररिज्म है, लेकिन इन दी एंड होप है। अगर आपके पास होप हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जब तक होप है तो सब कुछ अच्छा है। वेरी वेल सेड। अगर आप पॉजिटिव हैं तो अगर आपके पास आई थिंक जो नॉलेज है अगर आप दूसरों को कन्वे करेंगे तो यू कैन डू अ मच बेटर देन। एजुकेशन जो है वो सिर्फ टू गेट डिग्री वाली बात नहीं है, आपकी कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में। एग्जैक्टली आपके पास जो है आप दूसरों को वो सिखाएं ताकि दूसरे भी लाइक जैसे उसामा ने कहा ही सेड के जो लोअर क्लास लोग हैं वो नई एजुकेशन अफोर्ड कर सकते, तो इफ़ यू आर डूइंग समथिंग फॉर अदर्स तो अच्छी बात है कि आप दूसरों के लिए कुछ करें, जो हमने सीखा हुआ हम वो दूसरों तक कुछ पहुंचाएं। पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। एग्जैक्टली हालात ख़राब हैं लेकिन बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं पाकिस्तान में, बहुत कुछ है अच्छा, बहुत लोग आजकल माशाल्लाह काफ़ी कुछ आगे बढ़ रहा है, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेशनल चीज़ें हैं। वी कैन बेसिकली हमें ये सीखना है कि हमें ये कहना सीखना होगा कि ग्लास एम्प्टी नहीं है, हाफ फुल है। हाफ फुल है और पॉजिटिव होना ज़रूरी है, होप होनी चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। सो आप अपने घर में सबको लिटरेसी रेट वहाँ का बढ़ाएं, पहले लिटरेट करें लोगों को, जिस तरह घर में मेड्स होती हैं उन लोगों को एजुकेशन दें, उनकी केयर करें, तो वहीं से आपको बाकी बढ़ेगा। एक बात और बताएं, देखें ज़्यादातर जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनमें 90% जब उनसे बात होती है तो कहते हैं जी अब हमने अपना एक करियर बनाया, अब हम हो सकता है बाहर चले जाएं, हम अच्छी जॉब्स के चक्कर में होते हैं। तो आप लोग क्या सोचते हैं, क्या यहाँ रह के भी आप कंट्रीब्यूट किया जा सकता है मुल्क में? डेफिनेटली, व्हाई नॉट। यहाँ के लिए पढ़ा किस लिए? अगर इफ़ यू आर पाकिस्तानी तो आपको पाकिस्तान के लिए सर्व करना है ना। मेरा तो यही थॉट है कि मैंने कुछ किया है तो मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूँगी, सो मैं इधर ही रहूँगी। आप क्या कहेंगे? मेरे ख़्याल से जैसे हम लोग डिज़ाइन ग्रेजुएट्स हैं तो अभी पाकिस्तान में जो डिज़ाइन की इंडस्ट्री है वो अभी
ग्रोइंग है, वो भी पीक पे नहीं पहुंची है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं डिज़ाइनर्स के लिए, तो हमें बाहर जाने की और अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है कि यहीं पे हम काम कर सके, बहुत आगे जा सकते हैं और पाकिस्तान की फ़ैशन इंडस्ट्री को बहुत आगे ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग डिस्कशन विद यू। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त स्टूडेंट मौजूद हैं जिनसे उनकी हमारी बात हुई, और उनके पेरेंट्स भी मौजूद हैं जो कि बहुत ही इस वक्त एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं, खुश नज़र आ रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ करिए सर। मैं अहमद जमाल हूँ, पाकिस्तान स्टील में डिप्टी मैनेजर हूँ मैं। माशाल्लाह आज आपके साहबजादे ने जो है वो एक बड़ा मार्का किया, और जिस दिन का इंतज़ार शायद आप सबको था, आज उनको अवार्ड भी की डिग्री। क्या फीलिंग्स हैं आपकी? बहुत खुश हूँ, बयान नहीं किया जा। ये आपके जो इमोशंस हैं वो आपकी खुशी का जो है वो लोगों तक भी जा रहे हैं। तो मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए कि एक माँ बाप जो अपनी औलाद के लिए सांस रखते हैं बचपन से, पैदा होने से लेकर जब वो किसी काबिल नहीं होता और फिर उसको उसके पैरों पे खड़ा करने तक उनकी एक सेक्रीफाइस होती हैं, हर लिहाज से, माशी तौर पे भी, फ़िज़िकली भी, टाइम भी देना, और बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को माइनस करके अपनी औलाद पे स्पेंड करते हैं वो। तो ये आप मुझे बताएं कि क्या फीलिंग्स होती हैं, ताकि जो औलादें सुन रही हैं उन तक भी जाएं। इससे पूछ ले। वही फीलिंग्स तो ये है कि जाहिर है जिस जो आपने बताई कि अपने बच्चों के लिए स्ट्रगल सारी ज़िंदगी, यानी जब से बच्चा पैदा होता है जब से लेकर ख़ास तौर पर जब ये इंटर के बाद जो इस हमारा वो है तालीम का जो निज़ाम है उसके लिए जो हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है, उस लिहाज से जो हमने ये 4 साल स्ट्रगल किए, उन्होंने भी मतलब बेटे ने भी मेरे बहुत सर्वाइव किए, हम पेरेंट्स ने, बहन भाई, उन्होंने सब ने मिल के सर्वाइव किया और यहाँ तक मतलब अल्हम्दुलिल्लाह के डिग्री होल्डर हुए हैं। 2 बच्चे मेरे हो चुके हैं, इनके बड़े भाई भी हो चुके हैं, ये भी हैं। लेकिन बहुत टफ़ टाइम होता है बच्चों को प्राइवेट एजुकेशन दिलवाना पाकिस्तान में ख़ास तौर पर। तो मुल्क के जो हालात, टैलेंट है, बच्चे टैलेंटेड हैं, बहुत एफर्ट भी करने के लिए तैयार है, मुल्क के लिए दिलों में इनकी मोहब्बत भी है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे टैलेंट की जैसे कहते हैं ना कि वो नहीं है, कदर नहीं है, कदर नहीं है, वैल्यू नहीं है। अभी ग्रेजुएट हो निकल तो गए हैं, अब देखिए आगे क्या इनका मुस्तकबिल है और क्या इनका नसीब है और किस तरह आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान के हाथ में कोशिश करना रखा है और रिज़ल्ट्स अल्लाह के हाथ में होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि एजुकेशन देना बच्चों को क्या सिर्फ डिग्री या जॉब की हद है कि, या उनके माइंड को इनलाइटन करना, उनको उनके जहन के अंदर जो एक शऊर होता है, जो एक बाशऊर शहरी बनाता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये तो सिर्फ डिग्री तो बज़ाहिर आप अर्न करने के लिए, ज़रिए माश के लिए सिर्फ ये डिग्री है या एजुकेशन है, लेकिन जो बच्चे की सही तरबियत है वो बेसिकली बहुत ज़रूरी है। और वो घर से ही पेरेंट्स से वही एक इंस्टीट्यूट है जहाँ से कि बच्चा हासिल करता है, वहाँ से वो हासिल करके जब एजुकेशन के बड़े लेवल पर आता है तो वही चीज़ उसके वहाँ काम आ रही होती है, वरना वो यहाँ से भी कुछ नहीं सीख सकता। अगर बेसिकली उसकी तरबियत सही नहीं होगी तो इन इंस्टीट्यूशन से भी वो कुछ नहीं हासिल कर सकता। तो कहा जाता है कि बच्चे की जो पहली दरसगाह होती है उसकी माँ होती है, और फिर वही बच्चा बड़ा होकर मुल्क का मुस्तकबिल बनता है। तो आपको लगता है एक माँ का बहुत बड़ा रोल है बाप के साथ मिल के कि वो मुल्क के मुस्तकबिल को उस मयार पर लाने के लिए जहाँ मुल्क को उससे उम्मीदें होती हैं? जी ज़रूर, बिल्कुल। पहला तो माँ का ही किरदार है जो बच्चे को यहाँ तक लेकर आते हैं, और जो बच्चों के साथ फीलिंग्स, आपने इनका इंटरव्यू लिया कि भाई पाकिस्तान में ये चीज़ें होनी चाहिए, हम यहीं पे एफर्ट करना चाहते हैं, पाकिस्तान को तरक्की देना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं बच्चे के अंदर? मैं समझता हूँ कि जितने भी यूथ है इस वक्त जो निकल रही है वो बहुत ही जहनी तौर पर तैयार है चैलेंजेस लेने के लिए। सिर्फ ये चीज़ है कि उनको चांस मिले अपना आप जो है ना अपने टैलेंट को दिखाने का, जिसकी वजह से हमारा यूथ जो है, टैलेंट जो है वो ड्रेन हो रहा है, बाहर मुल्कों की तरफ जा रहा है, इसलिए कि उनको यहाँ पे फ्यूचर नज़र नहीं आता। कोशिश हर बच्चा करता है कि वो यहीं पे जो है ना बेस्ट जो है ना अपना दे सके, लेकिन मसला यही है कि जब उसको नहीं नज़र आता कि मैं कुछ कर सकता हूँ मुल्क के लिए, लेकिन चांस नहीं मिल रहा है, तो फिर वो डिसहार्ट होता है और कोशिश करता है, फिर वो बाहर चला जाता है। तो वहाँ पर उसको हाथों हाथ लिया जाता है, वहाँ पर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो वहाँ पे एडजस्ट हो जाता है और फ़ायदा दूसरे ममालिक उठाते हैं। हमारे मुल्क का लॉस हो जाता है। हमारे मुल्क का लॉस हो जाता है। हालांकि इतने लाखों रुपए एक बच्चे की तालीम पे खर्च आते हैं ग्रेजुएशन पे, लेकिन जब वो मैच्योर होता है, जब वो मुल्क को कुछ देने के काबिल होता है, तो मुल्क में जो है ना उसको चांस नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटी। मैं यहाँ पे नाज़रीन ये कहूँगा कि एज ए वालिदैन जो इनका रोल था वो इन्होंने अदा किया,
अब 50% रोल रियासत का होता है कि उसके बाद इन्होंने बच्चे को पढ़ा लिखा के इस काबिल बना दिया कि अब रियासत इस प्रोडक्ट को जो तैयार हो गई है वेस्ट ना होने दे और इससे वो फ़ायदा ले ले जो इस मुल्क के काम आए। मेरा नाम है मोहम्मद निसार डोसा। आई एम इन द कॉटन बिजनेस डीलिंग विद टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ कोर्स। I've been told कि आप यहाँ TIP में एक फाउंडिंग आपका किरदार रहा है, आप उसके बारे में कुछ बताएं। खैर उस ज़माने में हम कोशिश कर रहे थे काफ़ी साल से कि कुछ बन जाए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि हमें उस वक्त जब हम ये इंडस्ट्री इन्फेंसी में थी तो टेक्नीशियंस की बहुत किल्लत थी, यानी हम एक दूसरे के टेक्नीशियंस छीनते थे by paying higher salaries, slightly higher salary. Now that, by the grace of God, has matured, and we have this institution now. There were 16 of us who contributed 1 million rupees each at that time, 20 years back, to be founder members of this, or the board of governors of the institute. मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने काफ़ी वक्त गुजारा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कि जितनी अपॉर्चुनिटी इस प्रोफेशन में है, इस इंडस्ट्री में है, और लॉन्ग टर्म है ये, यानी अगले 50 साल तक पाकिस्तान का बैकबोन ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री रहा, और दूसरे 50 साल तक भी इसकी उम्मीद है कि ये रहेगा। लोगों को कपड़ा तो पहनना है, और हमारे यहाँ बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं कि हमारे मुल्क में कॉटन पैदा होती है, और लोग कायल हैं कि इस इंडस्ट्री को देख के खुश होते हैं, और पहनने ओढ़ने का भी रिवाज अच्छा है अमंग्स द वुमेन स्पेशली, तो इस लिहाज से अपॉर्चुनिटी तो बहुत है। आप कोई ब्रीफ सा मैसेज देंगे पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, कि वो इस इंडस्ट्री की तरफ आएँ और इसको कंट्रीब्यूट करें? खैर मेरा ख्याल ये है कि इनको इस इंडस्ट्री के ख़िलाफ़ प्रेजुडिस जो है कि हमारे इट्स हार्ड वर्क एंड टॉयलिंग एंड इट्स नॉट सो। आजकल के माहौल में ये इंडस्ट्री की एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस भी हाईलाइट किए और बहुत सारे एडवांटेजेस किए, तो they should come up with open arms to send their children, and हम यहाँ जो फैसिलिटी है रहने की, करने की, वो बेहतरीन है। कैंपस, वो डॉर्मेट्रीज़ आप देखें हमारी जो बनी हुई है, लाइब्रेरी जो है, और फैकल्टी जो है। I must say, if not best, it is one of the best facility which I have seen in our city so far. बिल्कुल, it's one of the best, and those who come here fall in love with it. आप तारुफ करें अपना? Qasim Ahmed, I am from the 16th graduating batch of Textile Institute of Pakistan. I am Rehan Azhar from the 16th graduating batch of Textile Institute of Pakistan. अच्छा, ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा दिन है आप लोगों का आज, आप लोगों की जो मेहनत थी उसके सिलसिले में आपको आज डिग्री से भी अवार्ड किया गया है। हाउ यू फील नाउ? Actually, definitely we feel very excited, and we are very glad that, institutes are providing us an opportunity and a platform to, show us our skills. So we are very, proud of it. It's a marvelous day for us. I don't have words to express my feelings. I'm sure that my parents would be proud today. अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मैं वो जो एक्साइटमेंट है मैं आप लोगों की आइज से भी इस वक्त जज कर सकता हूँ। कासिम, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि ऑब्वियसली व्हाट आई हैव सीन हियर कि एकेडमिक जो आपकी परफॉर्मेंस है उसके साथ साथ यू हैव बीन अवॉर्डेड अ स्पेशल अवार्ड। जी वी वर रनिंग अ स्कूल इन Ben Qasim, and we were looking after around 50 children, looking after their education from uniforms to books and everything. So we have been catering them for almost now 3 years, and it's inshallah it will go on by the grace of God. And how was the experience of doing all things? We personally, I have learned a lot from it. From the poor kids who have nothing. You learn a lot from it. So it's been a very good experience. तो अब आपके क्या future plans हैं? Definitely, we would like to take it to the next level. We are thinking about opening a school, soon inshallah. So we are very positive about it. नाज़रीन, ये बहुत अच्छी बात है कि देखें स्टूडेंट्स
नॉर्मली जो होते हैं वो करियर माइंडेड होते हैं और उनको ज़िंदगी में उनका एक मोटिव होता है, उन्होंने गोल अचीव करना होता है, उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना होता है। लेकिन जो बात अभी कासिम कर रहे हैं उसमें, क्योंकि कहा जाता है कि जो ह्यूमैनिटी के लिए जो दुख रखते हैं, जो दर्द रखते हैं, जो उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, ऑब्वियसली वो थोड़े से स्पेशल लोग होते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने मुल्क की कंट्रीब्यूशन के लिए भी हमेशा काम आते हैं, अपने सोसाइटी की कंट्रीब्यूशन के लिए भी काम आते हैं। और ये जज्बा जो है, जो अभी इस भाई में आप देख रहे हैं, जो स्टूडेंट है, ये ट्रांसफ़र भी होता है बाकी लोगों में। तो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा यही है कि आम तौर पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो करियर की तरफ देख रहे होते हैं, तो अपने मुल्क के बारे में कितना लोग सोचते हैं और सोचना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल सोचना चाहिए. That's, you know, what our religion teaches us, you know, to think and care about everyone apart from yourself as well. So that is in our religion. So that is where we pick up stuff from. So it's very important for every, you know, young children or anyone who is going to university to, you know, take care of the society as well. स्पेशली जो इस वक्त हमारे कंट्री के हालात हैं, बीइंग स्टूडेंट आप बड़े वेल अवेयर हैं, सोशल मीडिया है, सब कुछ है। इन हालात के अंदर ख़ास तौर पे क्या आपको लगता नहीं कि इट्स अबाउट टाइम फॉर अस टू पे बैक टू आवर कंट्री? Obviously, it is about time, and one should, you know, contribute in their ways. One, you know, you don't have to have a milestone to, you know, achieve anything. So anyone who can contribute in any way, he should do it for the. You love Pakistan? Sorry? You love Pakistan? We How much? love Pakistan. You How know, much? Till death, you know, we will stay here. We'll do something for Pakistan that has never been done before. दैट्स अ ग्रेट थिंग व्हाट ही हैव सेड राइट नाउ। क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन इनसे पूछने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इनकी जो मोहब्बत है वो ऑलरेडी इनके जो काम से जो है रिफ्लेक्ट कर रही है। क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपकी तरफ आएंगे, सेम क्वेश्चन आपसे भी, कि जैसे अभी कासिम ने कहा आप हाईएस्ट ग्रेड स्टूडेंट रहे हैं अभी इस बैच के, क्या फीलिंग्स हैं आपकी? I'm feeling very excited, or I think people might call me a nerd, but seriously I ain't a nerd. So the basic thing is just go after concepts. And secondly, as far as for our country is concerned, I must say that the young people should join the league of bureaucracy, administration, army and politics, so that we can develop and prosper. नाज़रीन, रेहान ने तो बड़ी अच्छी बात की कि जो यंग लोग हैं, जो हमारी यूथ है, जो अभी स्टूडेंट हैं और अब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रख रहे हैं, इन लोगों को, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि जी हालात में तब्दीली लानी है, तब्दीली का नारा भी लगता है, लेकिन तब्दीली उस वक्त तक नहीं आ सकती नाज़रीन जब तक हम अंदर से चेंज नहीं हो रहे। जब तक ये फ्रेश ब्लड, जिनके जो मोटिवेटेड है, जो मुल्क से मोहब्बत करता है, जिनके अंदर जज्बा है, जब तक ये उन पोजीशंस पे जाके नहीं बैठेंगे, उस वक्त तक जो पोजीशन मैटर करती हैं, जहाँ से पॉलिसीज़ बनती हैं, जहाँ से मुल्क के जो हालात हैं उसमें कंट्रीब्यूट करने वाले लोग जहाँ बैठते हैं, उस वक्त तक ये तब्दीली जो है वो प्रैक्टिकली नज़र नहीं आती। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़ वी जस्ट पॉइंट फिंगर्स एट द पीपल, वी डोंट लुक इनटू आवर ओन कॉलर्स। जिस दिन हम अपने गिरेबान को झांक के अपने आप को क्लियर कर लेंगे, उस दिन सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। दैट्स अ बेसिक थिंग। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह एक अक्सर हम अपने प्रोग्राम से एग्जांपल देते हैं लिफ्ट की, एलिवेटर की, कि एलिवेटर में जितने लोग खड़े होते हैं, जब एलिवेटर ऊपर जाती है तो डजंट मैटर कौन खड़ा हुआ है उस पर, सबके सब ऊपर जाते हैं। बिल्कुल। तो सेम गोज विद द कंट्री। तो अगर हम मिल के कंट्रीब्यूट करते हैं और इस कंट्री को, अपने मुल्क को ऊपर लेके जाते हैं, तो उसमें रिच, पुअर, इंटेलेक्चुअल सबके सब ऊपर जाएंगे। क्या कहेंगे आप? दैट्स व्हाई कायदे-ए-आज़म हैव सेड दैट यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। द यूनिटी, बिल्कुल आपकी वाली बात हो गई कि अगर हम यूनाइटेड रहेंगे, यूनाइटेड विद स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। सेकेंडली फेथ, वी हैव टू believe in ourselves and we have to go to according to our religion. Believe in the people as well. According. What do you say about that? Obviously, you know, we should have faith and trust in our society and the people living in that. You know, that's the only way we can go forward. So as a student, being a graduates, तो अब आप क्या सोचे आप लोगों की, क्या मुल्क को कंट्रीब्यूट करने के बारे में क्या सोचते हैं? Inshallah, बिल्कुल हम will try our level best to contribute to this country, either its economy or either its politics, whatever it is. Inshallah we will go for it and we will die for our country. जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ फारिग मुख्तार साहब मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर TIP यानी टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं। आइए इनसे यहाँ की यूनिवर्सिटी के जो सिस्टम है उसके बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इट्स ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बिग डे फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज द फैकल्टी, कि आज जो है वो एक कन्वोकेशन है और बहुत सारे जो ग्रेजुएट्स हैं उनको उनके अवार्ड्स दिए गए हैं। तो व्हाट्स योर व्यूज़ अबाउट दिस डे? ये आज का दिन भी, और इनफैक्ट ये पूरा साल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है TIP के लिए, क्योंकि ये हमारा 20वां साल जो है हम स्टार्ट कर दिया है हमने। और कॉन्वोकेशन जो होता है वो हमेशा से बड़ा स्पेशल होता है, ख़ास तौर पे ग्रेजुएटिंग क्लास के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए और फैकल्टी के लिए, कि भाई जो उन्होंने 4 साल साथ गुजारे हैं फैकल्टी ने, स्टूडेंट्स के साथ, और पेरेंट्स ने जो कंट्रीब्यूट किया है, उसका नतीजा जो है वो एक शक्ल में निकल के आता है कि जब वो पास आउट करते हैं और इंडस्ट्री में जो है वो एंट्री लेते हैं।
नॉर्मली जब हमारी यूथ से बात होती है, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री को फॉलो कर रहे हों अपनी स्टूडेंट करियर लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में, तो बहुत 90% ये कहते हैं कि जो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हम यहाँ पर वेल एजुकेटेड अगर हो भी जाते हैं, हम अच्छा यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेजुएट हो भी जाते हैं, तो हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, तो फिर मोस्ट ऑफ देम दे ट्राई टू गो अब्रॉड। तो यहाँ आपने ये बताया, बड़ी खुशाइन बात है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहीं की इंडस्ट्री को सर्व कर रहे होते हैं। तो इसके लिए आपकी कोई करियर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं या आप लोगों के कॉन्टैक्ट्स हैं इंडस्ट्री के अंदर कि जिससे यहाँ का स्टूडेंट फिर अपने ही मुल्क को कंट्रीब्यूट करता है जाकर? नहीं, बेसिकली हमारे यहाँ एक बाकायदा एक वो सेक्शन है जो कि लुक आफ्टर करता है जॉब प्लेसमेंट्स को और इंटर्नशिप को। तो ये 4 साल के दौरान सिर्फ ये इट्स नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ जॉब्स, इट्स अ मैटर ऑफ कि भाई उनके 4 साल में ग्रूमिंग इंडस्ट्री के अंदर हो रही है, उनको सही यूनिट्स में जाके वो अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो बेसिकली उनको प्रिपेयर किया जाता है कि जब वो पास आउट हों तो ईजिली एडजस्ट कर सकें इंडस्ट्री के अंदर। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं नुसरत साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आज सर ये तकरीब है यहाँ पर जो कॉन्वोकेशन की है और आप भी यहाँ मौजूद हैं, आपके क्या व्यूज़ हैं इसके हवाले से? देखिए, एक तो मियाँ अब्दुल मजीद साहब जो हैं ये बहुत एजुकेशनिस्ट हैं, अगर से हैं तो सनतकार, नेशनल फूड में हैं और बहुत से कामों में हैं। टेक्सटाइल इनकी एक बुनियादी ट्रेनिंग थी जो उन्होंने लेके आए, फिर ये अदारा बिल्डअप हुआ बहुत से लोगों के साथ मिलकर। तो बहरहाल एक नॉवल चीज़ है जो कि यहाँ पर देखने को मिली, शहर से बहुत दूर इतना खूबसूरत इमारत जो कि आपको देख सकते हैं कि वो ब्रिटिश या अमेरिकन कॉलेज का या इंस्टीट्यूट का मंजर पेश करती है। और कितना खूबसूरत जो एनवायरनमेंट है वो है, बच्चे बहुत अच्छे नफीस हैं। तो ये तो एक इदारा है जो कि मैं समझता हूँ कि यानी मैं अगर आज ना देखता तो मुझे अफसोस होता। अच्छा सर, ये एजुकेशन की आपने बात की तो ओवरऑल चलें, ये एक इदारा बड़ा खुशाइन बात है कि हमने भी आज देखा तो हम भी काफ़ी इससे खुशी महसूस हुई कि यहाँ से क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दी जा रही है। लेकिन इन जनरल अगर हम मुल्क के हालात देखते हैं तो जहाँ पर एजुकेशन के हालात देखें, और एक तो एजुकेशन जो है वो मैसेज लेवल पर है ही नहीं, तो वो एक मखसूस तबके को एजुकेशन वो हासिल करता है, और आम जो एक मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उसके पास क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। अच्छा, अगर क्वालिटी एजुकेशन कोई ले भी लेता है भाग दौड़ करके तो उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है हमारे पास, तो एक ब्रेन ड्रेन हो रहा है, टैलेंट हमारा वेस्ट हो रहा है। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बुनियादी बात तो मैं आपसे कहूँ कि जो अंग्रेज़ ने एक निज़ाम बनाया था वो नौकर बनाने का निज़ाम बनाया था। प्रोफेसर मंजूर अहमद जो कि फ़िलासफ़ी के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं, वो इस बात के मैंने थ्योरी उनकी ये है कि ये सारा निज़ाम बिल्कुल फेल निज़ाम है, ये ग़ुलाम बनाता है, नौकर बनाता है। मैं उसमें ये ऐड करता हूँ कि ये पाकिस्तान में कोई इदारा ऐसा नहीं है कि जो कि कोई लीडर बनाता हो। लीडर आप यही कहते हैं, बहुत बड़ी बातें करते हैं कि लीडर किसके बना रहे हैं, इंडस्ट्री के लीडर बना रहे हैं, मैनेजर बना रहे हैं, नौकर बना रहे हैं जो 50,000, 20,000, 1 लाख, 10 लाख पे चले जाएंगे, लेकिन रूलर नहीं बना रहे, हुक्मरान नहीं बना रहे, जो कि आपका सियासतदान है वो नहीं बना रहे हैं। बस सिर्फ इनको एक डिग्निफाइड क्लर्क आप कह सकते हैं, जो कि आप जाकर एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं। अगर किसी मिल मालिक बड़े मालिक हुए तो मिल के मालिक बन जाएंगे, चलाएंगे, लेकिन वो हुक्मरान नहीं बनेंगे जो 1 मिनट के अंदर आपकी मिल को छीन लेगा, वो इनके पास नहीं है। हम लोग अपनी मेहनतों के साथ में, अपनी तवज्जो के साथ में, मेरे जैसे आदमी जो कि बहुत गरीब था, जो कि हम लोग पाकिस्तान आए, अपनी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ थी वो हमने सियासत में इस्तेमाल की, और फिर हम मैंने सिंध में एक दफ़ा वज़ीर बने, और फिर मरकज़ में नवाज शरीफ साहब के मीडिया एडवाइज़र बने। तो वो बात हमें देखने को नहीं मिल रही है पाकिस्तान के अंदर। बड़े बड़े इदारों के अंदर लाखों अरबों रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन लीडर नहीं पैदा होता। लीडर एक देहात से आएगा, जो किसी का बेटा होगा, जो कि नॉन लीडर का बेटा होगा, वही आपकी किस्मत का मालिक हो जाएगा। उसको पता कुछ नहीं होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन वो आप पर हुक्मरानी करेगा। ये आपका यानी इन नशल ये है। अगर से हम उस पर बहस पे जाएँ तो वो ये होगा कि भाई जैसे छोटे के पैदारे हैं, जैसे हम तो पीले स्कूल के पढ़े हुए हैं, तो उस वक्त तो बड़ी अच्छी तालीम दी जाती थी पीले स्कूलों के अंदर। तो हमारे ज़माने में तो अब वो बतदरीज जो है आपके यहाँ निज़ाम ख़राब हुआ है, आपको डिवाइड किया गया है। आपको अब कोई आज जैसे पहले होता था कहीं पर जुल्म हो जाए, कहीं शहर के अंदर जैसे कराची में हो रहा है कत्ल एक हो जाए, एक, अब तो यहाँ तो 10, मैंने कल की 15 का फिगर है, तो एक जब कत्ल हो जाता था तो हम पूरे मुल्क उठ जाता था, सारे बच्चे स्टूडेंट बाहर निकल आते थे और इनकलाब एक पैदा हो जाता था, उस पर उसका एहतसाब होता था। अब तो यहाँ पर कुछ नहीं होता, एक दूसरे को मार रहे हैं। तो अब ये सूरत हाल ऐसी है कि जब तक कि हम अपने नौजवानों को अगर हम पैदा नहीं करेंगे, नौजवानों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, उनको यकजहती पैदा नहीं करेंगे, उनको एक कॉज पर नहीं लाएंगे, तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शीरीन। शीरीन,
Shirin, today is your convocation and you have graduated. Yes. So congratulations from our channel. Normally जो हमें बताया गया है कि मेडिसिन कर लें और इंजीनियरिंग कर लें, ये फील्ड मुझे काफ़ी वास्ट लगी क्योंकि वो बज़ाहिर तो ऐसा लगता था कि सिर्फ कुछ हमने उससे डिज़ाइनिंग और प्रिंटिंग करनी है, बट आई फाउंड आप लोगों से जो इनपुट मिला तो मुझे लगा कि बहुत वास्ट फील्ड है. आप क्या कहना चाहेंगी जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं? अपकमिंग स्टूडेंट्स को ये मैं एडवाइस करूँगी कि टेक्सटाइल की जो बिल्कुल इससे डिप्रेस मत हों कि डाउनफॉल चल रहा है. ये डाउनफॉल है, बट लोग कभी भी कपड़े पहनना नहीं छोड़ेंगे और ये हमेशा टॉप पे रहेगी फील्ड. अभी इसके अंदर डाउनफॉल है, लेकिन बाय द टाइम इसके अंदर अच्छी प्रोग्रेस हमें नज़र आ रही है. How much we owe to Pakistan now in a practical life? We owe so much. We haven't given anything to Pakistan, but Pakistan gave us a lot of things. So I must say कि work hard and make your standing in this world recognizable to everyone. अपने मुल्क का नाम रोशन करें. Yes. और नॉर्मली ये देखा गया कि लोग जब हायर स्टडीज़ ले लेते हैं, ग्रेजुएट कर लेते हैं, तो वो कहते हैं कि अब बस हम बाहर चले जाएंगे, जर्मनी चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे, जहाँ पे बड़ी स्कोप्स एज पीपल से. तो आपका नहीं ख्याल कि अभी हमने तालीम इस मुल्क में हासिल की है तो वी शुड पे बैक, हमें अपने मुल्क को खिदमत करनी चाहिए? जी. हम लोग इस तरह पे बैक कर सकते हैं पाकिस्तान को कि हम लोग यहाँ पे अपने लगन से काम करें और जो हम लोग के अंदर टैलेंट है उसको प्रूव करें, क्योंकि बाहर जो हम लोग को बाकी इनसिक्योरिटीज़ हैं वो यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि वक्ती हैं और वो बिल्कुल बहुत जल्द हम उसको ओवरकम कर लेंगे इन फ्यूचर. जी नाज़रीन, आज हमारे साथ एक और स्टूडेंट जिन्होंने 1 साल पहले ग्रेजुएट किया था टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट से. आइए इनसे बातचीत करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपका नाम? रबिया अब्दुल्ला. रबिया, आपने क्या तालीम हासिल की इस इंस्टीट्यूट से? मैंने टेक्सटाइल डिज़ाइन टेक्नोलॉजी में बैचलर्स किया था यहाँ पर से, एंड अभी राइट नाउ आई एम परस्यूइंग माई मास्टर्स डिग्री इन विजुअल आर्ट्स फ्रॉम NCA. एज अ स्टूडेंट बताइए कि तालीम की इम्पोर्टेंस कितनी है? तालीम की मेरे ख्याल से उतनी इंपॉर्टेंस है जितनी तरबियत की है. अगर आप एंड बोथ नीड टू गो टुगेदर. आप ये नहीं कर सकते कि किसी को पढ़ा दो और वो इनमें पढ़ा लिखा जाहिल ही निकले, और ये भी नहीं हो सकता कि आप सिर्फ तरबियत देते रहो एंड दे हैव नो डिग्री, बिकॉज जो आपको एक्सपोजर यहाँ पर मिलता है यूनिवर्सिटी में एंड द इंटरेक्शन दैट यू हैव एंड जो आपको ऑन जॉब आप अगर बाहर भी काम कर रहे होगे आपको वो नहीं होगा जो आपको नॉलेज. विदाउट द नॉलेज यू कांट रियली सक्सीड इन एनी फील्ड, एंड सो आई फील लाइक बोथ नीड टू गो टुगेदर, तरबियत भी एंड तालीम भी. अच्छा, आप ये बताइए कि आपको पाकिस्तान में कितना टैलेंट नज़र आता है? क्योंकि हम ये समझते हैं बस बाहरी टैलेंट है. यहाँ पे पाकिस्तान हैज़ अ लॉट ऑफ टैलेंट इन एवरी फील्ड. मतलब आप मुझे बताएं, वरना बाहर से ही लोग क्यों आके यहाँ पर लोगों को दे आर पिकिंग देम. आप बाहर जाएं, हर फील्ड में Pakistanis are excelling. There'll always be fields that they're at बिल्कुल bottom पे भी start करते हैं, but they're also side top fields पे Pakistanis, Indians, you'll find desis everywhere. कैरेक्टर बिल्डिंग के बारे में आपके कॉलेज में क्या एजुकेट करते हैं? मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसे कोई बीच में पीरियड्स या ऐसे कोई सब्जेक्ट्स होते थे जिसमें कैरेक्टर बिल्डिंग एज अ स्टूडेंट्स, यू नो, प्रॉब्लम्स, यू नो, हाउ वी शुड बिहेव इन द सोसाइटी. इन itself जो आपका कोर्स, बेशक देयर आर नो स्पेसिफिक कोर्सेज फॉर दैट, बट इन itself जब आप इंटरैक्ट करते हो विद योर फैकल्टी मेंबर्स हु देमसेल्व्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, तो आई फील लाइक दैट रब्स ऑफ ऑनटू यू. आई हैव हैड वेरी गुड रोल मॉडल्स एट दिस यूनिवर्सिटी. हमारी हेड ऑफ डिपार्टमेंट वाज एन अमेजिंग पर्सन. वन ऑफ माई टीचर्स, शी हेल्प्ड अस सेट अप द NGO. आई फील लाइक things like these where they support you and they encourage you, that itself builds your character because you sort of understand that you can achieve something and they help you achieve it. So if you may not have courses here, but the fact that the faculty is such that they support you so much, it really helps you just get ahead and like helps you with your character building, and you like actually pass out to be people of character, which is what we're always. अच्छा, बस आप एक एंड में मुझे एक बात बताइए. I wish you a happy future and a good luck for your business, whatever you want to do in your life. But where does Pakistan stand? पाकिस्तान हमने जो इतनी तालीम हासिल की है, हमें इस मुल्क में हमारी पहचान है, हमारा नाम है, हम पाकिस्तान को कैसे पे बैक कर सकते हैं? I feel like a country is made of its people. So instead of focusing on paying back Pakistan, I feel like the only way we can pay back is that since we're in the position where we have education, we have wealth, we have health, we should just give back to the people of our country, and I feel like that's how we can give back, because a country is made up of its people. अगर हम contribute नहीं करेंगे, हम help out नहीं करेंगे, अपने लोगों को नहीं मदद करेंगे, उनको educate नहीं करेंगे, तो ये country कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती. बहुत अच्छा, बहुत well said, well said. यहाँ पे मैं नाज़रीन एक चीज़ बात करना चाहूँगा कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, और इसी मैसेज को लेके
बहुत अच्छी बात की कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम तमाम अपने जो सराउंडिंग है उनको एजुकेट करें, एजुकेशन के लिए काम करें जो अल्लाह ने हमें प्रोवाइड किया है। हमें अगर अल्लाह ताला ने प्रोवाइड किया है कि हम किसी को थोड़ा सा लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, कोई तालीम दिलवा सकते हैं, वो कर लें। किसी को कुछ भी नहीं कर सकते तो एक अच्छे तरीके से किसी से बात कर लें, गुस्से को पी जाएँ, मुस्करा लें, नाराज़ ना हो और एक टॉलरेंस पैदा करें। यही हम यही इस तरीके से पाकिस्तान को पे बैक कर सकते हैं और अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे हैं फैकल्टी हेड या जो हमारे इस इंस्टीट्यूट को हेड कर रहे हैं ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब। वालेकुम। ज़ुबैर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो कि यहाँ पे आज 2014 का कॉन्वोकेशन हुआ है। सबसे पहले रहमान रहीम चैनल का शुक्रिया कि वो आए। बेसिकली जो इंस्टीट्यूट है इसको तो चलते हुए 20 साल यहाँ हो गए। 1994 में स्टार्ट हुआ था और ये जो कैंपस जहाँ आज आप हैं ये 1999 से इन ऑपरेशन है। इसका जो मकसद था वो ये था कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी इकॉनमी में उसका हाथ है, उसके लिए ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करें ताकि हमारी इंडस्ट्री में पढ़े लिखे, एजुकेटेड, ओपन माइंडेड ग्रेजुएट्स की एंट्री हो। और इसीलिए इसकी जो मेन स्पॉन्सरिंग बॉडी है जो कि ओरिजिनली ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन एप्टमा और उसके बाद नेशनल टेक्सटाइल फाउंडेशन, तो जो हमारा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उसमें तमाम टेक्सटाइल मिल के ओनर्स, उनके जो एसोसिएशन के हेड्स हैं। और बट द इंस्टीट्यूट इटसेल्फ जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसका अपना चार्टर है, HEC रिकग्नाइज्ड है और जो हम डिग्रीज़ देते हैं दे आर बोथ नेशनली एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल। देखा ये गया कि जब भी हम यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली अच्छे लाइक डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कंप्यूटर साइंस है, नॉर्मली पीपल टेक गुड एजुकेशन, हायर एजुकेशन यहाँ से हासिल करते हैं और दे टेंड टू, वो चाहते हैं कि हम बाहर नौकरी करें ताकि उनका फ्यूचर अच्छा हो जाए। तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे मुल्क से जैसे एक ब्रेन ड्रेन हो जाता है। तो आपका इंस्टीट्यूट जो यहाँ पे ग्रेजुएट हैं उनको क्या फैसिलिटी देता है कि वो इस मुल्क में रह के यहीं पे काम करें? क्योंकि ये इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री ने इस्टेब्लिश किया और क्योंकि पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है तो करीब 80% स्टूडेंट तो हमारे बिल्कुल यहीं रहते हैं। क्योंकि कुछ ऑब्वियसली गर्ल्स स्टूडेंट्स भी हैं, अगर उनकी कोई फैमिली सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं और उस वजह से वो बाहर जाती हैं तो मुझे पता नहीं, लेकिन जॉब के हवाले से मेरे ख्याल में बहुत कम ब्रेन ड्रेन है क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज़ टेक्सटाइल की पाकिस्तान में वो तो कहीं और है नहीं। और ख़ास तौर पे वेस्ट जहाँ लोग जाना चाहते हैं वहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस एस्पेक्ट से ये इंस्टीट्यूट बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है कि ब्रेन ड्रेन को नहीं बिल्कुल हो रहा है, बल्कि ब्रेन ड्रेन में हमें शायद रिवर्स होता हो कि यहाँ से अगर कोई बाहर जाता भी है और कोई पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम करता है, चाहे वो मैनेजमेंट में हो, तो वो फिर दोबारा वापस आता है क्योंकि यहाँ उनको जॉब वाइज और करियर वाइज बहुत अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज हमारी इंडस्ट्री जो है अभी भी ग्रो कर रही है और करीब 55 या 55% आपका जो है एक्सपोर्ट की अर्निंग आज भी टेक्सटाइल से। ये नॉर्मली ये सोचते हैं कि भाई जो स्टूडेंट बाहर जाना चाहते हैं स्पेशलाइजेशन के लिए जा सकते हैं, वो तो अनलिमिटेड है, आप जितनी मर्जी तालीम हासिल करें। बट नॉर्मली ये एक कॉन्सेप्ट है जो माशरे के अंदर या हमारे लोगों में है कि जी बड़ी लो पेड जॉब्स हैं यहाँ पे। आप इसके क्या कहते हैं? आई थिंक ऐसा नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड एक्चुअली टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो हमारी है यहाँ पर पाकिस्तान में वो प्राइमरीली और बाय एंड लार्ज प्राइवेटली ओन बिजनेसेस हैं। तो एक माइंडसेट था कि जी शायद ये सेट होन इंडस्ट्री है, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म आ रही है। अगर आप जाके जितने भी बड़े ग्रुप्स आप देखें तो दे आर ऑल अडॉप्टिंग प्रोफेशनल मैनेजमेंट। उसकी वजह यह है कि उनके बायर्स या उनके जो बाहर के हैं वो डिमांड करते हैं और जो हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आ गए हैं उसमें दे हैव टू नाउ डू दैट। तो उस वजह से मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। बट एनी करियर आप स्टार्ट करें, एट द स्टार्ट कुछ सैलरी लो होती है लेकिन उसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और मेरे ख्याल से टेक्सटाइल का भी यही है। और हमारे ग्रेजुएट्स इस वक्त काफ़ी जगह बड़ी सीनियर मैनेजमेंट पोजीशंस पे हैं एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। बस एक चीज़ बताइए कि आप माशाल्लाह आपके कितने स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे? हमारे ऑन एवरेज अबाउट 300-350 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ होती है। बीइंग टेक्सटाइल्स एक हमारी हमेशा रही है कि हम अपनी नंबर्स को जो है स्पेसिफिक रखें क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए, लेकिन हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारी 100% प्लेसमेंट हो और हम एक अच्छे स्टैंडर्ड से इसको। बस सर एक चीज़ और है कि आप 350 स्टूडेंट्स को लेके चलते हैं, आप कैसे मोटिवेट रखते हैं उनको? आप कैसे मोटिवेट रखते हैं अपने स्टूडेंट्स को? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मेरे ख्याल में सबसे मोटिवेटिंग फैक्टर ये होता है कि आप जो यहाँ पढ़ाते हैं, जो आप करिकुलम पढ़ाते हैं, इसमें आप चेंजेस कंटिन्यूस लाएँ। अगर आप एक ही चीज़ पिछले 10 साल से पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट नहीं मोटिवेट। और हम काफ़ी इसमें खुशकिस्मत रहे, हमारी जो फैकल्टी है यहाँ पे एकेडमिक्स में से भी है, इंडस्ट्री से हम रेगुलर लोगों को लाते हैं ताकि वो लोगों को जो है नई जिद्दत, नई चीज़ें जो हो रही हैं उनको बताएं।
बस एक चीज़ और है कि सर अब इट्स टाइम टू पे फॉर पाकिस्तान, हमें अपने मुल्क को देना है क्योंकि हम इसी मुल्क से पढ़े लिखे हैं, इस मुल्क ने हमें पहचान दी है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल जी, मैं तो ख़ुद इसी मुल्क की पैदावार हूँ। मैं कराची में पैदा हुआ, मैं बल्कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की पैदावार हूँ क्योंकि मेरी फैमिली का टेक्सटाइल बिज़नेस था। और मेरे ख़्याल से वही बात है कि हम सब पाकिस्तान की वजह से हैं, तो अगर पाकिस्तान रहेगा, कराची रहेगा तो हम रहेंगे। एंड आई थिंक वी शुड ऑल वर्क टुवर्ड्स डूइंग दैट पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ अब्दुल मजीद साहब मौजूद हैं जो कि गवर्निंग बोर्ड के मेंबर भी हैं या TIP में। आइए उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, इट्स अ वेरी बिग डे फॉर TIP, स्टूडेंट्स के लिए भी, फैकल्टी के लिए भी, बोर्ड मेंबर्स के लिए भी। क्या आपके व्यूज़ हैं आज के बारे में? देखें, हमारे लिए भी इट्स अ बिग डे बिकॉज एज वी आर रनिंग द इंस्टीट्यूट, तो इफ़ वी कैन प्रोड्यूस गुड चिल्ड्रन, गुड सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड रियली which can add value to the industry, to the economics and to the society. So, I mean, our reflection is the students. So if students will do better, the reflection will come back. And we always think that that is the valuable asset which we are producing. And this valuable asset should be evaluated by the society, and they should also come back and tell us how we can improve. Especially person like you, मजीद साहब, people who follow you, they know very well कि आपकी contribution रहती है। आप हमेशा आप सोसाइटी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए जो है वो अपना आपका जो एक डायरेक्शन है वो लोग फॉलो करते हैं। टेक्सटाइल के हवाले से, TIP के हवाले से ये होल आइडिया क्या था आपका, जो जिसमें अब आप अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं? नहीं, टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट जिस वक्त ये कायम हुई थी उस वक्त कराची में कोई टेक्सटाइल की डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट नहीं थी। दिस वाज द फर्स्ट वन। तो उसका रोल तो हो गया। अब देर आर अदर यूनिवर्सिटीज हुए, अब देर आल्सो टेक्सटाइल के कोर्सेज पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। बट नाउ वी वुड लाइक टू लिटिल बिट डाइवर्सिफाइड टू इकोनॉमिक्स, डाइवर्सिफाइड टू अदर एरियाज ऑफ मार्केटिंग, डाइवर्सिफाइड टू अदर एरियाज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। एंड सो अभी इसको टेक्सटाइल से लिंक रहेगा, बट इट विल बी operated on a larger scale for the benefit of the society. यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि एजुकेशन जो है वो कॉमन करने के लिए हमें एजुकेशन को जो है वो उस नहज पे लाना पड़ेगा जहाँ पर अफोर्डेबिलिटी का भी एलिमेंट होता है, जहाँ पर एक आम आदमी भी उस क्वालिटी एजुकेशन से फ़ायदा उठा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखें, आपको अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान हाउ मच फॉरेन एक्सचेंज वी आर स्पेंडिंग ऑन आवर चिल्ड्रन बाहर भेजने के लिए। इफ़ वी कैन हैव इंस्टीट्यूट्स as good as outside, then how much money you can save. And your children go out and most of them don't come back. So our aim should be to create an institution which will contribute to the children, to the parents, and also stop this migration outside. बहुत अच्छी बात कही मजीद साहब आपने। एक चीज़ और कि आम तौर पे अगर हम पेरेंट्स की बात करते हैं तो हम अपने बच्चों को एक सोच डेवलप करते हैं बचपन से, एक करियर माइंडेड, कि आपने उसका जो एंड रिज़ल्ट है वो मॉनेटरी ही होता है कि आपने जो है वो अपनी लाइफ के स्टैंडर्ड को रेस करना है, आपने अपने घर को ऊपर लेके जाना है। लेकिन वो जो एक सोच होती है कंट्रीब्यूशन की सोसाइटी में, माशरे में, मुल्क में, क्या आपको लगता नहीं कि थोड़ी सी लैकिंग है, शुरू से ही बच्चों के अंदर ये सोच डेवलप नहीं की जाती? नहीं, अब अनफॉर्चुनेटली ऑल ओवर पीयर्स, हमारी गवर्नमेंट जो है उन्होंने ये सोच डेवलप की है that people have not depended on the education inside, and they are very right because the education has deteriorated quite a lot. We have to raise the education standard. जब education के बगैर कोई मुल्क नहीं चल सकता, and until unless you have education you will never be a progressive society. अब ये आजकल जो आपकी दहशतगर्दी, ये सब चीज़ हो रही है, this is lack of education. Tolerance नहीं है, कुछ नहीं है. So we are trying to produce children who have tolerance, who can listen to the argument and give argument against argument, convinced by argument. That's true, absolutely true. क्योंकि सर एजुकेशन जो है वो आई थिंक सिर्फ डिग्री हासिल करने का भी नाम नहीं है, इनलाइटन करने का नाम है। तो अगर एजुकेटेड इंसान मुल्क में हो या मुल्क से बाहर हो, वो हर जगह रह के मुल्क को सर्व कर सकता है।